हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, जो हमने घटना चक्र के न्यू वर्जन 2024 वाला जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें से सभी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। और इसमें 200 क्वेश्चंस तक हम पहले प्रीवियस वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। वो आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो आज की वीडियो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बाकी इसमें सभी स्टेट में आए हुए सभी क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 201, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे पूछा गया है नेगेटिव जो कैपेबिलिटी है वो किससे एसोसिएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, जॉन कीट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 202, चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो चार्ल्स डार्विन का जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये एक वर्क है, ये कब पब्लिश हुआ था? 1859। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर। देन क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट अकॉर्डिंग टू पी.बी. सैले इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो पी.बी. सैले के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल जो ब्यूटी है वो क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए, द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग। क्वेश्चन नंबर 204, विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। तो उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो यहाँ पे पूछा है कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द प्रेल्यूड। तो प्रेल्यूड क्या है? प्रेल्यूड 1799 में ये लिखना स्टार्ट हुआ था, 1805 में लिख के ये कंप्लीट हुआ था और 1850 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इसका जो टाइटल है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको क्या बोला था? ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। और जो लेटेस्ट जो इसका टाइटल है प्रेल्यूड, वो 1850 में इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसको दिया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं प्रेल्यूड के बारे में। नाउ 205, लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेस पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड। तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों ने मिलकर के लिरिकल बैलेड्स को लिखा था। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर। 1798 में इसको पब्लिश करवाया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 206, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। तो ये जो द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है ये बताना है यहाँ पे क्या है ये। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 207, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री। तो जो कीट्स की जो पोइट्री थी उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, क्या है इसमें से? द करेक्ट आंसर इज सी, सेंसुअसनेस। क्वेश्चन नंबर 208, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। तो किसने ये कोटेशन बोली थी कीट्स के बारे में कि कीट्स वाज अ ग्रीक? तो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, सैली। 209, विच स्टैंजा फॉर्म डिड सैले यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। तो ओड टू द वेस्ट विंड उनकी जो फेमस पोएम है उसमें बताना है उन्होंने कौन सा स्टैंजा यूज किया है। तो राइम रॉयल, ओटावा रीमा, टर्जा रीमा और स्पेंसरियन स्टैंजा। तो हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, टर्जा रीमा। तो ये देखिए जो राइम रॉयल है इसमें क्या होता है? राइम रॉयल में 7 लाइन्स स्टैंजा होता है। ओटावा रीमा इसमें 8 लाइन स्टैंजा होता है। और जो टर्जा रीमा है ये 3 लाइन स्टैंजा होता है। और स्पेंसरियन स्टैंजा में 9 लाइन्स होती हैं। नाउ 210, द ऑथर ऑफ एसे ऑफ एलिया। एसे ऑफ एलिया किसने लिखा था यहाँ पे बताना है हमें। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, चार्ल्स लैम्ब। 211, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। तो इनमें से कौन लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करता? द करेक्ट आंसर इज ए, कीट्स। बाकी कोलरिज, साउदे एंड वर्ड्सवर्थ तीनों जो लेक पोइट कहे जाते हैं। नाउ 212, मैरी सैलेज father was William Godwin, a famous
तो हमें बताना है मैरी सैले के जो फादर हैं वो बताना है कि वो क्या है, उनका ऑक्यूपेशन हमें यहाँ बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, फ्लोस्पर। तो ये जो मैरी सैले हैं ये पीवी सैले की वाइफ हैं। क्वेश्चन नंबर 213, हु कॉल्ड सैले अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन। तो ऐसा सैले के बारे में किसने बोला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 214, व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ। तो जॉन कीट्स की डेथ का हमें रीजन यहाँ पे कॉज बताना है, क्या है? मलेरिया है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है या टाइफॉइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, टाइफॉइड, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जॉन कीट्स की डेथ हुई थी। वो एक रोमांटिक पोइट हैं। उनकी डेथ हुई थी कब? 23 फरवरी 1821 में रोम में। और जब उनकी डेथ हुई वो 25 ईयर्स के थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। तो इनमें से कौन सी बुक जॉन कीट्स के द्वारा ट्रांसलेट की गई है? द करेक्ट आंसर इज ए, हेयर एंड इट। 216 क्वेश्चन, विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। तो जॉन कीट्स का प्रोफेशन बताना है कि जिसका उनको लाइसेंस तो मिला था, मीन्स उस प्रोफेशन में वो गए थे लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, फार्मासिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 217, in which poem does Wordsworth write, come forth into the light of things, let nature be your teacher। तो ये जो लाइन है ये इन्होंने कौन सी अपनी पोम में बोली थी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, द टेबल्स टर्न। इसमें ये अपने फ्रेंड मैथ्यू को बताते हैं कि किताबों में इतनी नॉलेज नहीं छिपी हुई है जितनी कि नेचर में आपको मिल सकती है। तो अपनी किताबों को छोड़ो, नेचर में बाहर आओ और तुम्हें अपनी किताबों से भी ज़्यादा नॉलेज इसमें मिल जाएगी। करेक्ट आंसर इज ए हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 218, कीट्स एंडेमियन इज डेडिकेटेड टू। तो जो कीट्स का वर्क है एंडेमियन वो किसको डेडिकेटेड है? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, थॉमस चैटरटन। क्वेश्चन नंबर 219, for a handful of silver he left us, this line of Browning has a reference to। तो ब्राउनिंग की बोली गई लाइन्स हैं ये, for a handful of silver he left us, और उन्होंने किसके लिए बोली हैं? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के लिए लाइन बोली है उन्होंने, तब उन्होंने जो वो पोएट लॉरेट बन गए थे तो इन्होंने ब्राउनिंग ने उनके लिए लाइन्स बोली थी। और कौन से वर्क में बोली थी? द लॉस्ट लीडर। और ये जो लॉस्ट लीडर उनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था 1845 में उनकी बुक ड्रामेटिक रोमांसिस एंड लिरिक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 220, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम। तो जब वो फ्रांस गए थे तो उनको एक लड़की से प्यार हो गया था, उसका नाम हमें बताना है यहाँ पे। द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, एनिट वेलन। यहाँ कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जो उन्होंने अपनी बीए की जो डिग्री ली थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली थी। और इन नवंबर 1791 ही ट्रैवल टू फ्रांस। 1791 में वो फ्रांस गए थे। एंड वॉज फैसिनेटेड बाय रिपब्लिकन मूवमेंट। ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वूमन नेम्ड एनिट वेलन। तो वहाँ पे वो एनिट वेलन से प्यार करने लगे थे और उनको एक डॉटर भी हुई थी उससे जिसका नाम था कैरोलिन। क्वेश्चन नंबर 221,
एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, तो ये किसके वर्ड्स हैं? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 222, select from the following the name of the author on which grave the words he chose himself are carved, here is one whose name is written in water, तो किसके ग्रेव स्टोन पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि हेयर इज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर, कि यहाँ पे उसकी कब्र है या यहाँ पे वो है जिसका नेम क्या है? पानी में लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन कीट्स। तो इन्होंने खुद अपनी टॉम पे ये बोला था ये वर्ड्स लिखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 223, हु हैज सेड इट? वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेज कैन, तो ये जो लाइन्स हैं ये किसकी बोली गई हैं? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोम में ये लाइन बोली हुई हैं और पोम का नाम है द टेबल्स टर्न्ड। क्वेश्चन नंबर 224, नेम द पोम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द पोम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, तो लाइन बतानी है हमें कौन सी पोम से ली गई है। तो लाइन्स आर गिवन हेयर, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नोट द ट्यूमल्ट ऑफ सॉल, तो ये कौन सी पोम से ली गई हैं? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, लाओडेमिया, और ये लिखी हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 225, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर, तो लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन कब आया था? बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, 1798। नाउ क्वेश्चन नंबर 226, व्हेन वाज लैम्ब बोर्न, तो लैम्ब का जो बर्थ है कब हुआ था? द करेक्ट आंसर इज 1775, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। 2027, विच pseudonym was adapted by लैम्ब फॉर हिज एसेज, तो उन्होंने अपने एसेज लिखते हुए अपना कौन सा pseudonym जो अडोप्ट किया था? pseudonym होता है एक फेक नेम जो अपने नाम से, मतलब राइटर किसी वर्क को नहीं लिखता बल्कि कोई एक जो है काल्पनिक नाम अपना रख लेता है। तो जो चार्ल्स लैम्ब का जो नेम था, pseudonym था, दैट इज एलिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम्ब, तो इनमें से कौन सा लैम्ब का वर्क नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, लैला रोक, और बाकी सारे चार्ल्स लैम्ब के लिखे हुए वर्क हैं जॉन वुडविल, हेस्टर एंड द ओल्ड फैमिलियर फेसेस। क्वेश्चन नंबर 229, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन सैलेज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथस अनबाउंड, तो प्रोमेथस अनबाउंड जो सैली का लिरिकल ड्रामा है उसमें एक्ट बताने हैं कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 4 एक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 230, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोअम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इनमें से कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, डैफोडिल्स, और इसका जो सब टाइटल है दैट इज आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसके फैक्ट देख लेते हैं। ये जो डैफोडिल्स जो पोम थी ये कंपोज हुई थी 1804 में, पब्लिश हुई थी 1807 में, और वर्ड्सवर्थ ने इसको अल्टर्ड किया था सेवरल टाइम्स एंड द फाइनल वर्जन वाज पब्लिश्ड इन 1815, तो जो इसका फाइनल वर्जन आया था वो 1815 में आया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 231, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वाज फ्रॉम, तो वर्ड्सवर्थ के पोइटिक करियर की जो ट्रू कमेंसमेंट थी वो थी 1797 टू 1798, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 232, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, तो 50 ईयर्स जो वर्ड्सवर्थ हैं वो कहाँ पे रहे थे ये हमें बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, कम्बरलैंड, डेल्समैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 233, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट बाय वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, द मे क्वीन। मे क्वीन जो वर्क है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिखा हुआ है और कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट पोएम्स, जो शॉर्ट पोएम की कैटेगरी में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 234, वर्ड्सवर्थ लर्न्स दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, तो ये जो यहाँ लाइन है वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से सीखी हैं। वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, रॉबर्ट बर्न्स। क्वेश्चन नंबर 235, द सोलिटरी रीपर इज, तो सोलिटरी रीपर का यहाँ पे हमें जेनर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, लिरिक। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा सोलिटरी रीपर के बारे में। द सोलिटरी रीपर इज, एज द टाइटल सजेस्ट, इज द पोएम डोमिनेटेड बाय वन सेंट्रल फिगर, अ हाईलैंड गर्ल स्टैंडिंग अलोन इन अ फील्ड हार्वेस्टिंग ग्रेन, तो ये इसकी सेंट्रल फिगर है। इसमें एक हाईलैंड गर्ल है जो कि क्या है, हार्वेस्टिंग कर रही है फील्ड में और बिल्कुल अकेली है वहाँ पे। ये 8 लाइन स्टैंजा पोम है, मीन्स इसमें ऑक्टेव स्टैंजा फॉर्म यूज किया गया है। ऑफ दिस पोम आर रिटन इन अ टाइट आयम्बिक टेट्रामीटर, और इसमें टाइट आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज हुआ है। इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी डी डी। नेक्स्ट 236, लिरिकल बैलेड्स वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड, तो लिरिकल बैलेड्स कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलके लिखा था, लेकिन जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था उसमें किसी का भी नेम मेंशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 237, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स, तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी कुछ फाइनेस्ट पोएम्स जो लिखी थी उसका ईयर बताना है हमें, तो 1798 टू 1799, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 238, द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, तो एक्सकर्सन जो है वो उसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो है 1814, और ये किस चीज़ की बिगिनिंग को यहाँ दिखाता है। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएटिक जीनियस। क्वेश्चन नंबर 239, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेडिकेटेड फियर्स वर इन रेफरेंस टू, तो ये जो लाइन्स है ये किसके रेफरेंस में लिखी गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। नाउ 240, द प्रेल्यूड वाज रिटन इन, तो प्रेल्यूड कब लिखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, 1805। क्वेश्चन नंबर 241, A violet by Mossy Stone, half hidden from the eyes, is a quote from the, तो ये कौन सी पोएम से लिखी गई है लाइन। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, लूसी पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 242, वर्ड्सवर्थ्स पोएम्स मोस्टली डील विथ, तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं किससे डील करती हैं। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। क्वेश्चन नंबर 243, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, तो वर्ड्सवर्थ अपनी डेथ से पहले कहाँ रहते थे। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, रेडाल माउंट। क्वेश्चन नंबर 244,
थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं इसके बारे में। इन 1813 ही एंड हिज फैमिली मूव टू रिडल माउंट। तो 1813 में ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए थे। दे कंटिन्यू टू लिव देयर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो 1813 से लेकर के ये अपनी पूरी लाइफ वहीं पे रहे थे। वर्ड्सवर्थ्स बेस्ट वर्क्स वर रिटन बिटवीन 1797 to 1808। He was also an avid gardener and himself landscaped the gardens. Wordsworth was honoured by a royal visit in 1840 when Queen Adelaide, widow of William IV, called on his family at Riddle Mount। तो ये जो क्वीन है, क्वीन एडिलेड, उन्होंने इनकी फैमिली को क्या है बुलाया था, कहाँ पे, रिडल माउंट पे। और उनकी जो ये रॉयल विजिट हुई थी कब हुई थी, 1840 में। तो आई होप ये कुछ नया आपके लिए पॉइंट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 244, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज। तो टिंटन एबे का यहाँ जोनर बताना है हमें। द करेक्ट आंसर इज ए है ड्रामेटिक लिरिक। डोंट बी कंफ्यूज विद ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्योंकि ये जो आयोग जो इसका आंसर माना है आयोग ने वो है ड्रामेटिक लिरिक। क्वेश्चन नंबर 245, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। तो 1805 में बताना है वर्ड्सवर्थ की कौन सी इनमें से पोएम लिखी गई थी। तो जो ये जो टिंटन एबे है वो 1798 में आई थी इनकी। लूसी पोएम है, प्रेल्यूड है, फिर सोलिटरी रीपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दैट इज बी द प्रेल्यूड। तो ये 1805 में आई थी जो पोएम थी इनकी, और ये 1850 में इसको पब्लिश करवाया गया था उनकी वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 246, द प्रेल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। तो प्रेल्यूड जो वर्क है वर्ड्सवर्थ का वो कौन से वर्क का एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी द रेक्लूज। क्वेश्चन नंबर 247, विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से कौन सी विलियम वर्ड्सवर्थ की ट्रैवल पोएम है। द करेक्ट आंसर विल बी ए डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। 248, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद। तो लिरिकल बैलेट्स अपीयर हुआ था। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर 4 ये जो लिरिकल बैलेट्स है इसमें टोटल 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और जो बाकी 4 पोएम्स थी वो ये एच.टी. कोलरिज ने लिखी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी 4 पोएम्स बाय कोलरिज एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 249, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन कीट्स। इनमें से कौन सा जॉन कीट्स का वर्क नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर टू नाइट। ये जो टू नाइट जो पोएम है ये कंपोज की थी पी.वी. शैले ने। बाकी सारी इसमें जॉन कीट्स की लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 250, एफ स्कॉट फिट्जराल्ड वाज अ ग्रेट एडमिरर of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats. Which poem was it? तो ये जो स्कॉट फिट्जराल्ड है ये जॉन कीट्स की जो पोएम है उनका बहुत बड़ा एडमिरर रहा है, प्रशंसक रहा है। तो सो दैट ही नेम्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स, उन्होंने अपनी एक नॉवेल को भी एक नाम दिया है जॉन कीट्स की एक पोएम में से। मीन्स जॉन कीट्स का जो पोएम का टाइटल है वो उन्होंने अपनी नॉवेल को दिया है। तो उस नॉवेल का नाम क्या है। जॉन कीट्स की जो पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 251, विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। तो जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम कौन सी है। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर। क्वेश्चन नंबर 252, Endymion by Keats is the story of a young shepherd loved by the moon goddess
किड्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, तो ये स्टोरी किड्स ने कहाँ से ली थी ये हमें बताना है। द करेक्ट आंसर इज ए, ग्रीक माइथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 253, विच रोमांटिक नोवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब, तो इनमें से कौन सी चार्ल्स लैम्ब की रोमांटिक नोवेल है। द करेक्ट आंसर इज बी, रोजामंड ग्रे। क्वेश्चन नंबर 254, मिसिज बैटल्स opinions on Wist is an essay that has delighted generation of readers. We find it in, the correct answer is A, essay of Elia by Charles Lamb. 255, Lamb's essay of Elia were written in 1822 से 23 के बीच में लिखे गए थे। essay of Elia, When were the last essay of Elia written, तो इसमें बताना है हमें लास्ट essay कब लिखा गया था इसका। द करेक्ट आंसर इज सी, 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 256, अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स लैम्ब्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स, the correct answer will be D here, the adventure of Ulysses. Question number 257, Wordsworth's prelude was completed in, तो कब कंप्लीट हुआ था 1805 में, और पब्लिश कब हुआ था 1850 में। क्वेश्चन नंबर 258, विच ऑफ दीज वॉज रिटन बाय सैली, तो इसमें सैली का लिखा हुआ वर्क कौन सा है। डिफेंस ऑफ पोएट्री, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 259, प्रोमेथस अनबाउंड इज आ, तो प्रोमेथस अनबाउंड क्या है, तो ये एक वर्स प्ले है। तो ये पब्लिश कब करवाया गया था, पीवी सैली ने ये लिखा है, 1820 में इसको पब्लिश कराया गया था। और ये कहाँ से, ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर से लिया गया है। प्रोमेथस है यहाँ पे, हु डिफाइज द गॉड्स एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी फॉर विच ही सब्जेक्टेड टू एटर्नल पनिशमेंट एंड सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ जियोस। क्वेश्चन नंबर 260, सैलीज एडोनिस इज अ थेरेनोडी bewailing the death of, the correct answer is B here, जॉन कीट्स। तो सैली का जो एडोनिस है ये इन्होंने जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 261, टू सम ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज ही अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, हु इज ही। The correct answer will be B here, Keats. Question number 262, Keats' poetry is abundantly and enchantingly sensuous. Who has made this comment about the poetry of Keats? तो Keats की पोइट्री के बारे में किसने ये कमेंट दी है। Keats' poetry is abundantly and enchantingly sensuous. The correct answer will be A here, Matthew Arnold. Question number 263, no nightingale did ever chant more welcome hates, I think hates नहीं, यहाँ पे notes होना चाहिए, notes, to wear bands of travelers in some shady haunts, तो ये lines कहाँ से ली गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सोलिटरी रीपर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, और विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ वर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 264, द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एसाई विच मीन्स, तो ये जो एसे है यहाँ पे इसका हमें मीन्स बताना है। तो द करेक्ट आंसर इज सी, टू ट्राई, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर। क्वेश्चन नंबर 265, हु हैज रिटन द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल,
तो ये ऐसे है, ये हमें बताना है किसने लिखा है। द करेक्ट आंसर इज सी, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 266, हु सेड द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो ये लाइन किसने बोली है। द करेक्ट आंसर विल बी डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 267, द रोमांटिक पोइट्री इज अ रिवाइवल ऑफ। तो रोमांटिक पोइट्री वॉज अ रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 268, द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। तो जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वो किससे एसोसिएटेड है। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जो लेक पोइट है उसमें 3 लोग शामिल हैं यहाँ पे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। क्वेश्चन नंबर 269, एसे ऑफ एलिया इज। तो एसे ऑफ एलिया है वो क्या है। प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर। क्वेश्चन नंबर 270, हु रोड द पोम द ट्रम्प ऑफ लाइफ। तो ये ट्रम्प ऑफ लाइफ किसने लिखी है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, सैली। क्वेश्चन नंबर 271, अ लॉन्ग रोमांस एंटाइटल्ड एंडेमियन इज रिटन बाय। तो ये इसका जो जॉनर है वो क्या है, लॉन्ग रोमांस है एंडेमियन का, और ये किसने लिखा था। द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 272, इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। तो कौन सी अपनी पोएम में उन्होंने दिखाए हैं डिफरेंट मूड्स। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबी। 273 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब। इनमें से कौन सा चार्ल्स लैम्ब का लिखा ऐसे नहीं है। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, गोइंग ऑन अ जर्नी। क्वेश्चन नंबर 274, द प्रेल्यूड इज अ वर्क ऑफ। तो प्रेल्यूड किसका वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन 275, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रीटर ऑफ नेचर। तो इनमें से इंटरप्रीटर ऑफ नेचर किसको कहा जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 276, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट। इनमें से इंग्लिश रोमांटिक पोइट किसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 277, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद। तो ये जो मूवमेंट है रिटर्न टू नेचर, ये बताना है किसके साथ एसोसिएटेड है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द रोमांटिक एज। क्वेश्चन नंबर 278, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद। तो ये फ्रेज हमें बतानी है ये किससे एसोसिएटेड है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, कॉलरिज। और ये जो फ्रेज है उन्होंने कहाँ पे यूज किया है, अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में 1815 में। क्वेश्चन नंबर 279, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय। तो ये किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये 1802 में ये जो कंपोज किया गया था पोएम, ये सोनेट है एक, और 1807 में इसको पब्लिश कराया गया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। क्वेश्चन नंबर 280, हु कॉल्ड सैली अ ब्यूटीफुल बट एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन। तो ऐसा किसने बोला है सैली के बारे में। द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 281, एडोनिस बाय सैले इज एन एलिजी ऑन। तो जो एडोनिस है सैली की लिखी हुई एक एलिजी है, और ये उन्होंने अपने फ्रेंड जॉन कीट्स के लिए लिखी थी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर। क्वेश्चन नंबर 282, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर व्हाट
कीट्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो जो उन्होंने अपने ये जो फ्रेज यूज किया है जॉन कीट्स ने, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये उन्होंने यूज किया है शेक्सपियर के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स मीन्स दैट व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। Now question number 283, with which of the following poets do we associate the pictorial quality of poetry? तो किसके साथ हम pictorial quality of poetry को एसोसिएट कर सकते हैं? The correct answer is B here, John Keats. Question number 284, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ। तो जॉन कीट्स की जो डेथ हुई थी कौन सी एज में हुई थी? द करेक्ट आंसर इज बी है, 25 ईयर के थे वो तब जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 285, हु कंपोज द फेमस लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ये लाइन्स किसने लिखी हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज सी ए है, शैली। तो पीवी शैली की लिखी हुई लाइन्स हैं ये। और ये जो लाइन्स है उन्होंने अपने वर्क ओड टू वेस्ट विंड में लिखी हैं। और ये जो ओड टू वेस्ट विंड है ये 1819 में इसको कंपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 286, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? इनमें से कौन सा ऐसे चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है? द करेक्ट ऑप्शन इज डी हेयर, ऑफ स्टडीज, क्योंकि चार्ल्स बेकन का लिखा हुआ ऐसे है। आई एम सॉरी, चार्ल्स बेकन मैंने बोल दिया है, ये फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 287, हु रोड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? तो ये किसने लिखा था वर्क? द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, पीबी शैली। क्वेश्चन नंबर 288, हु कंपोज द फेमस लाइन्स आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट? तो ये लाइन्स किसने लिखी थी? द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, शैली। तो पीवी शैली की लिखी हुई लाइन है ये। और ये कौन से वर्क से ली गई हैं? टू आ स्काईलार्क। और अगर ए आ जाएगा तो टू आ स्काईलार्क आता है, तो ये पीवी शैली का लिखा हुआ है। लेकिन अगर द आ जाएगा इसमें टू द स्काईलार्क, तो ये हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ है। तो इसमें माइनर सा डिफरेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 289, देयर इज नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन? तो ये लाइन, ये जो डेफिनेशन ऑफ पोएट्री है ये किसने दी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 290, टू whom is वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोम द प्रेल्यूड एड्रेस्ड? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम 3 Years She Grew में लूसी को बताया गया है कि वो कितनी स्पोर्टिव है। तो किसके साथ कंपेयर किया गया है उसका? ऑप्शन बी, द फॉन। क्वेश्चन नंबर 292, विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स एज अ फीवरिश अटेम्प्ट रेदर देन अ डेड अकम्प्लिश्ड? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर, एंडेमियन। क्वेश्चन नंबर 293, व्हेन डिड कीट्स डाई? तो कीट्स की डेथ कब हुई थी? 1821 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 294, शैलीज एल्केस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड? शैली का जो एल्केस्टर है उसको क्या कहा जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 295, हुज डेथ इज मोर्न्ड बाय शैली इन एडोनिस? तो यहाँ पे शैली के द्वारा किसकी डेथ पे विलाप किया जाता है एडोनिस में? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, कीट्स। क्वेश्चन नंबर 296, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें कौन सा मैच नहीं है ये हमें बताना है यहाँ।
तो ये सारा अच्छे से पढ़ लीजिए आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके। मैं सीधे आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 297, हु इज़ द ऑथर ऑफ टिंटन एबी? टिंटन एबी का ऑथर है विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। 298, हु हैज कंपोज द फॉलोइंग लाइन टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मेजर? तो ये लाइंस लिखी हुई हैं पी वी शैली के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 299, फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुई थी? द करेक्ट आंसर इज ए 1789। नाउ क्वेश्चन नंबर 300, इन विच पोअम ऑफ शैले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? एलास आई हैव नोर होप नोर हेल्थ नोर पीस विद इन नोर काम अराउंड? तो ये जो लाइन है ये ली गई हैं ऑप्शन नंबर बी, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन। तो 300 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है एक और वीडियो आएगी और उस पार्ट में ये हमारा एज ऑफ रोमांटिसिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी कोई फीडबैक है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।